इंसान का अगर देखिए शिशु अवस्था है, बाल्य अवस्था है, किशोरी अवस्था है, जवान अवस्था है और एक पौड़ अवस्था जिसको हम वृद्धावस्था भी बोलते हैं। परमेश्वर अगर आपको और अगर आपको और मुझको अगर हमारा कुछ भाग को मांगना चाहते हैं तो हमारा जवानी को प्रभु चाहता है। हालेलुया। इस जवानी में मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको और मुझको, यहां पर जितने लोग हम लोग बैठे हैं, जवानी में परमेश्वर आपको बड़े एक कार्य के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज का वचन को हम लोग निकालेंगे और हम लोग परमेश्वर का वचन के द्वारा आशीष को पाएंगे। यूहन्ना का सुसमाचार सब लोग निकालेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 43 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 11 अध्याय 43 पद ओडियार मध्य पढ़ी देबे आ हिंदी बाइबल जदि आपण मान पाखे अछि हिंदी रे मध्य पढुथिबे। ओके यस, हिंदी बाइबल अगर किसके पास है। एक एक कर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। यस, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। आज एक जवान व्यक्ति के जीवन से जिसका नाम लाजार है, लाजार के जीवन से मैं आज आपसे मैं बातें करना चाहता हूं। आज का जवान लोगों का सभा में मैं आप लोगों को जो विषय को लेकर के मैं आज आप लोगों को उत्साहित करने वाला हूं वो विषय है निकल आ। आज किन किन बातों से आज का जवान पीढ़ी को, जवान बच्चों को परमेश्वर निकल आने के लिए बोलता है, उस बातों का प्रकाशन आज मैं आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। उस दिन एक जवान व्यक्ति था जिसका नाम लाजार था। लाजार को प्रभु बड़े शब्द से पुकार करके कहते हैं, लाजार तो निकल आ। आज मैं यहाँ पर बैठे हुए हर एक जवान लोगों से मैं आज प्रभु का वचन को पहुंचाना चाहता हूं। वही परमेश्वर आज भी आपको पुकारता है, मेरा बेटा मेरा बेटी, आपका नाम ले लेकर के आज यीशु पुकारता है। उन दिनों में लाजार का नाम लिया और आज प्रभु आपका नाम लेकर के पुकारता है, निकल आ। आज किन किन बातों में आपको निकल करके आने की आवश्यकता है, तीन बड़े बातों को मैं आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। 3 बातों से आपको आज निकल करके प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। उस बातों को बताने से पहले मैं आज थोड़ा सा भूमिका में मैं जाना चाहूंगा। लाजार कौन था, ये सबसे पहले आप आर में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। लाजार कौन था बताएंगे। आप सब यहाँ पे एक जवान मीटिंग है, एक रिवाइवल मीटिंग नहीं है, जागृति मीटिंग नहीं है, एक जवान लोगों का मीटिंग है। यहाँ पर कुछ आप लोगों को भी जो बोलने के लिए मौका दिया जाता है, आप लोग बोल सकते हैं। लाजार कौन था, कौन बताएंगे। लाजार यस, मार्था और मरियम का भाई था। यस, और लाजार का गांव का नाम क्या था, बैथनिया। बैथनिया का अर्थ होता है गरीबों का बस्ती। हालेलुया। यस, और लाजार का यहाँ पर एक परिचय हम लोग देख पाते हैं कि लाजार का 2 बहन थे। बड़ी बहन का नाम मार्था और उसके बाद का बहन का नाम है, छोटी बहन का नाम है मरियम। तो इसके साथ साथ इसके अलावा लाजार कौन था और कौन बताएंगे। वो तो मरियम और मार्था का भाई था, वो तो बेथनिया गांव का निवासी था। लेकिन इसके साथ साथ और लाजार कौन था, बाइबल क्या कहता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 11 पद में क्या लिखा गया है, जी पढ़ेंगे। उसने ये बात कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया। हमारा मित्र लाजार सो गया है। लाजार कौन था बताए जवान लोगों। हाँ जी, परमेश्वर का मित्र। नहीं, परमेश्वर का नहीं,
यीशु मसीह। यीशु का मित्र, हालेलुया। हालेलुया। लाजार हम लोग देख रहे हैं कि वो मार्था मरियम का भाई था, बेतनिया का निवासी था। इतना ही उसका परिचय नहीं था, लेकिन लाजार उसका एक विशेष एक परिचय था, वो यीशु का मित्र था। हालेलुया। यस, मैं आज जवान लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं। आप कौन है? आप हो सकता है किसका बेटी हो सकते हैं, किसका भाई हो सकते हैं, किसका बहन हो सकते हैं। आपका भी कोई गांव का नाम होगा जिसका कि आप निवासी है। कोई मसी गांव का निवासी होंगे, कोई भाटी गांव के निवासी होंगे, कोई भत्रा का निवासी होंगे। परंतु इन सब के साथ क्या आपका परिचय में भी ये जोड़ा जाएगा? क्या आप यीशु का मित्र है क्या? हालेलुया। जवान इस समय में सुनिए, आप यीशु का मित्र होने की आवश्यकता है। आप हो सकता है बहुत लोगों का भाई होंगे, बहनें होंगे, किसी का बेटी होंगे, किसी का बेटा होंगे, कोई गांव के निवासी होंगे। इतना ही परिचय काफी नहीं है। परंतु जैसा कि लाजार के बारे में लिखा गया है कि लाजार यीशु का मित्र था। यीशु स्वयं कहा, हमारा मित्र लाजार सो गया है। यीशु लाजार को अपना मित्र मानता था और लाजार भी यीशु को अपना मित्र मानता था। हालेलुया। क्या आज यीशु आपका मित्र है? जवानी के समय में यीशु को अपने जीवन का मित्र बनाना है। सुनिए, एक मित्र बनाने के लिए दूसरे से मिलना पड़ता है। अचानक आप आर में किसी को भी मित्र नहीं बना सकते हैं। जिनको हम जानते हैं, जिनको हम अच्छी रीति से जानते हैं, जिनको आप आर में विश्वास करते हैं, जिनको आप आर में भरोसा करते हैं, जिनको आप आर में प्रेम करते हैं, उसको हम अपना मित्र बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जिस प्रकार शारीरिक मित्र बनाने के लिए आपको और मुझको सामने वाले को जानना पड़ता है, पहचानना पड़ता है, भरोसा रखना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, प्रेम करना पड़ता है। क्या आज यीशु मसीह आपका मित्र है? क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आप यीशु को पहचानते हैं? क्या यीशु के साथ आपका संगति है? क्या आप यीशु को विश्वास करते हैं? क्या आप यीशु को भरोसा करते हैं? क्या आप यीशु को प्रेम करते हैं? हालेलुया। आज जवानों, आज दुनिया का आप मित्र है या यीशु का मित्र हो? एक वचन याद आता है जिसमें कि याकूब का पत्र 4:4 में लिखा गया है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। आज जवानी के समय में बहुत सारे लोग यीशु को अपना मित्र बनाना का छोड़ आज दुनिया का लोगों को अपना मित्र बनाते हैं, शारीरिक लोगों को अपना मित्र बनाते हैं, अपना सहेलियां बनाते हैं। परंतु आज जवान बेटी लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, आपका मित्र कौन है? जवान बेटे लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, आपका मित्र कौन है? यहां पर वचन क्या कहता है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या संसार आपका मित्र है या यीशु आपका मित्र है? मैं आज आपको अच्छा एक सलाह दे करके आज का वचन का मैं प्रचार करना चाहूंगा कि आप यीशु को अपना जीवन का मित्र बना लीजिए। हालेलुया। लाजार यीशु का मित्र था। यीशु मसीह लाजार से प्रेम करते थे और लाजार भी यीशु को प्रेम करते थे, और इस बात को लाजार के बहन लोग जानते थे। एक अध्याय उसका 1-2 पद थोड़ा सा पढ़ देंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 1 और 2 पद को थोड़ा पढ़ देंगे। 3 पद को पढ़ देंगे, समय के अभाव से 3 पद पढ़ देंगे। और तो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। हालेलुया। यस, ध्यान से ओडिया में पढ़िए, ओडिया में पढ़िए जी। तेणु से भौणी माने तांको निकोटकू
कोही पठाइले प्रभु देखंतु जहाकू आपण स्नेह करंती जहाकू आपण स्नेह करंती प्रेम करंती भौणी माने मध्य जानिथिले जे जीसु प्रभु तांकर भाई लाजार को प्रेम करंती बोली प्रभु जीसु लाजार को किपरि प्रेम करुथिले तांकर व्यवहार द्वारा तांकर कार्य द्वारा तांकर भौणी माने भल भावे जानिथिले आउ तेणु करी प्रभु जीसु को खबर पठाउछंती जेतेबेले लाजार बीमार थिले आउ खबर पठाई कहउछंती प्रभु देखंतु जहाकू आपण स्नेह करूछंती प्रेम करूछंती आमर भाई लाजार बीमार रे अछंती रोग रे अछंती आसंतु तांको सुस्थ करि दियंतु हालेलुया। प्रिय प्रभुकर लोक माने एठारे लेखा होची बाइबल रे लेखा होची जे प्रभु जीसु लाजार को प्रेम करुथिले आउ लाजार मध्ये जीसु को प्रेम करुथिले उनका प्रेम एक तरफा नहीं था केवल यीशु ही प्रेम नहीं करते थे बल्कि लाजार भी यीशु से प्रेम करता था। आज आपका और यीशु का प्रेम क्या एक तरफा है या आप यीशु को प्रेम करते और यीशु आपको प्रेम करता है? केवल यीशु हमको प्रेम करता है इतना काफी नहीं बल्कि उसका प्रेम के बदले में आज आपको और मुझको यीशु को भी प्रेम करना पड़ेगा हालेलुया। उनका बहन लोग जानते थे हमारा भाई को यीशु मसीह प्रेम करते हैं बोल करके। अगर आप यीशु को प्रेम करोगे मंडली के लोग जानेंगे कि ये हमारा जो बेटी है ये जो हमारा जो बेटा है ये वास्तव में यीशु को प्रेम करने वाला बेटा है प्रेम करने वाला बेटी है। आपका बोलचाल से आपका व्यवहार से आपका चाल चलन से प्रकट होगा। आपका पड़ोसी को भेज देगा आपका घर का लोग बोलेंगे आपका कलीसिया का लोग बोलेंगे कि हमारा बेटी हमारा बेटा यीशु को प्रेम करने वाला बेटा है हालेलुया। इतना ही नहीं केवल उसका बहन लोग ही नहीं जानते थे परंतु बाइबल में क्या लिखा गया है 11 अध्याय थोड़ा सा पढ़ेंगे 35 और 36 पर थोड़ा सा देखें 11 अध्याय। यीशु रोया जी तब यहूदी कहने लगे देखो वो उससे कितना प्रेम रखता था। अभी देखो कौन बोल रहे हैं? यहूदी लोग जो कि मार्था मरियम को शांति देने के लिए उसके पास आए थे। उन यहूदी लोग यीशु मसीह का उस वातावरण को देख करके जबकि उसका मित्र लाजार मर गया था यीशु मसीह का आंख से आंसू निकल रहा था उसका आंसू को देख करके उसका रोना को देख करके यहूदी लोग बोल रहे हैं कि देखो वो लाजार को कितना प्रेम कर रहा है हालेलुया। वो लाजार को कितना वो प्रेम करता था। बहन लोग घर का बहन लोग बोल रहे हैं कि प्रभु जिसको आप प्रेम करते हैं हमारा भाई को आप प्रेम करते हैं। और देखो वहां कब्रिस्तान में खड़े हुए यहूदी लोग अभी बोल रहे हैं कि यीशु का आंसू को देख करके वो कितना लाजार को प्रेम करता था हालेलुया। अगर आप यीशु को प्रेम करते हैं आपका प्रार्थना से दिखाई देगा आपका घुटना से दिखाई देगा आपका पहराव से दिखाई देगा आपका कपड़ा पहनने से पहचान में आएगा कि आप यीशु को प्रेम करने वाले लोग हैं हालेलुया। आपका कपड़ा इधर उधर फटा वाला नहीं होगा। आजकल महंगा महंगा पैसा दे करके आजकल लोग क्या करते हैं कि फटा वाला जींस मन पहने रहते हैं और बेटी लोग तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता है। यहाँ पर ये जगह में जहाँ की ढापे रहना होना चाहिए वहां पे खुला रहता वहां ऐसे ऐसे कपड़ा पहन करके उन लोग मार्केट जाते हैं। यहाँ तक कि चर्च में आना भी शुरू कर दिए हैं। सुनो आपका पहनने ओढ़ने से पहचान में आएगा कि आप यीशु को प्रेम करते हैं। आपका चाल चलन से प्रकट हो जाएगा कि आप यीशु को प्रेम करते हैं। आपका व्यवहार से प्रकट होगा दूसरा लोग बोलेंगे कि वास्तव में आप यीशु को प्रेम करते हैं हालेलुया। यीशु का व्यवहार से लोग जानने लगे कि ये व्यक्ति लाजार को कितना मोहब्बत रखता था हालेलुया। अगर आज यीशु के प्रति आपका प्रेम है तो वो प्रकट होगा आपका जीवन से वो प्रकट होगा आपका चाल चलन से वो प्रकट होगा आपका बात से वो प्रकट होगा आपका कपड़ा पहनने से वो प्रकट होगा आपका स्वभाव से हालेलुया।
आइए, जवान के समय में प्रभु का वचन में लिखा गया है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखो। हालेलुया। इस जवानी के समय में आइए आप यीशु को अपना मित्र बना लीजिए। बाइबल में लिखा गया है, एक वचन के साथ हम वचन में प्रवेश करेंगे। अभी तक थोड़ा सा भूमिका में है, एक वचन मेरे साथ थोड़ा सा। नीति वचन 17 अध्याय उसका 27 अध्याय उसका 17 पद। यस, हितोपदेशो 27:17। जैसे लोहा लोहा को चमका देता है, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्रों की संगति से चमकदार हो जाता है। चमकदार हो जाता है। जैसा लोहा को लोहा क्या कर देता है? चमका देता है। वैसा ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। अगर आप यीशु को अपना मित्र बनाओगे, आपका जीवन को वो चमकदार बनाएगा। हालेलुया। यस, ये जवानी में प्रभु आपको उठाना चाहता है। ये जवानी में प्रभु आपको एक चमकदार एक जीवन को देना चाहता है, आपको चमकाना चाहता है, आपको प्रकाशित करना चाहता है, आपको उठाना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में परमेश्वर बड़े बड़े काम अगर किसी के द्वारा किया तो केवल जवान लोगों के द्वारा ही परमेश्वर अपना बड़े बड़े काम को किया है। हालेलुया। ये जवानी को प्रभु चाहता है। ये जवानी को, ये अवस्था को, ये जीवन को प्रभु को दीजिए, प्रभु उसको बेहतर करके आपको देगा। हालेलुया। आप बहुतों के लिए, खुद के लिए तो आशीष का कारण बनोगे, परंतु बहुतों के लिए आशीष का कारण भी बन जाओगे। हालेलुया। जवानी में यीशु को अपना जीवन का मित्र बना लीजिए। हालेलुया। लाजर कौन था? यीशु का मित्र था। आइए, यही मित्र को आज प्रभु यीशु मसीह बड़े शब्द से पुकार करके कहते हैं, है लाजर तू निकल आ। कहां से निकल आना है? लाजर जहां होना चाहिए था उस दिन वहां नहीं था, इसीलिए यीशु को बड़े शब्द से पुकारना पड़ा, लाजर निकला। हालेलुया। लाजर उस दिन कहां चला गया था? 3 अवस्था में चला गया था। पहला अवस्था क्या है? 11 अध्याय 43 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार। एक एक कर उसने बड़े शब्द से पुकारा। 11 का 39। इसने कहा पत्थर हटाओ। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, उस मरे हुए की बहन मार्था कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। उसमें से तो अभी क्या आता है? दुर्गंध आती है। दुर्गंध। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस कब्र में गया और पहला बात बोलता है कि पत्थर हटाओ। क्या हटाओ? मार्था कहने लगी, है प्रभु उसमें से तो अभी क्या हो आ रही है? दुर्गंध आ रही है। मसीह कलीसिया मैं आपको इस वचन का एक प्रकाशन में आज आप लोगों को मैं डालना चाहता हूं। जवान लोग, मैं आज परमेश्वर का वचन को मैं आज आप लोगों को बता करके मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप और में कौन है? मंडली कौन है? कलीसिया कौन है? जानने की आवश्यकता है। कलीसिया कौन है? 2 कुरिन्ती 2:15 में क्या लिखा गया है? ओडिया में भी पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए। पहले ओडिया में पढ़ दीजिए जी। 2 कुरिन्ती 2:15। कारण परित्राण पाउथिबा ओ विनाश होउथिबा लोकमान को मध्यरे आबे ईश्वर को दृष्टि रे ख्रीष्टोंकर सुगंध स्वरूप। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमेन। हालेलुया। पुणी थोड़े गोटे ओडिया पढ़ी दियंतु। यस। कारण परित्राण पाउथिबा ओ विनाश होउथिबा
लोक मानक मध्य आंबे माने ईश्वर को दृष्टि रे ख्रीष्टंकर सुगंध स्वरूप मंडली युवा युवती माने आंबे माने किए अटू आपण माने कौन अटंती एठारे लिखा जाए हिंदी बाइबल रे लिखा अछि क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हालेलुया। हम मसीह की सुगंध है, जिस सुगंध से कि परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट करना चाहता है। आप मसीह की सुगंध है। हालेलुया। यस पुणी थरे आसंतु समस्ते ओडिया बाइबल खोलंतु आउ वाक्य को माने पढ़िबा समस्ते गोटे संगे माने पढ़िबा हाकु। यस पढ़ंतु। यस आउ थोड़े जोर से। मध्य रे आंबे माने ईश्वरंक दृष्टि रे ख्रीष्टंकर सुगंध स्वरूप। आंबे माने किए ख्रीष्टंकर सुगंध स्वरूप अटू। हालेलुया। हम कौन है? मसीह की सुगंध है। हालेलुया। जिस सुगंध से नाश होने वाले लोग ओ उद्धार पाने के लिए यीशु के पास आते हैं। आपका सुगंध से वो लोग आकर्षित होकर के मसीह को आज विश्वास करेंगे। आपका सुगंध से, आपका चाल चलन से, आपका व्यवहार से लोग यीशु मसीह को जानेंगे। आपका सुगंध से कलीसिया बढ़ेगा। आपका सुगंध से एक कलीसिया में जागृति आएगा। आपका सुगंध से गांव के लोगों में जो नाश होने वाले लोग हैं उन लोग उद्धार को पाएंगे। हालेलुया। आप मसीह के सुगंध है। हालेलुया। सब बोले मैं मसीह की सुगंध हूं। हालेलुया। यस। लाजार यीशु का मित्र था और मसीह की सुगंध था, परंतु आज सुगंध में क्या हो गया? अब दुर्गंध आने लगी है। हालेलुया। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, परंतु बहन मार्था कह रही है प्रभु अगर पत्थर हटा देंगे उसमें से दुर्गंध आ जाएगा। हालेलुया। आज क्या आपका और मेरा जीवन जो मसीह की सुगंध है, आज सुगंध के बदले में आज क्या दुर्गंध आ रही है क्या? हालेलुया। यह जीकेल का पुस्तक में परमेश्वर आज कलीसिया को एक पत्थर का हृदय को निकाल करके मांस रूपी हृदय देने के लिए वहां पे प्रतिज्ञा करते हैं। और वचन को थोड़ा सा पढ़े। यह जीकेल उसका 36 अध्याय उसका 26 पद में क्या लिखा गया है? थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे। यह जीकेल 36 वर्स 26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हारा देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय से दुर्गंध आता है, मांस का हृदय से सुगंध आता है। हालेलुया। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। बहन बोल रही है कि प्रभु अगर पत्थर हटा देंगे तो दुर्गंध आएगा। यीशु ने कहा मैं तो तुमको कह चुका, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। आज पत्थर को हटाना पड़ेगा। जब पत्थर हटाए और दुर्गंध नहीं था बल्कि सुगंध होकर के लाचार निकल करके आ गया है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन में प्रभु वायदा करता है, एक जवानों से वायदा करता है, मैं तुम्हारा पत्थर रूपी हृदय को निकाल करके तुमको मांस रूपी हृदय दूंगा। हालेलुया। यस। पत्थर रूपी हृदय क्या होता है? मरकुस का सुसमाचार में लिखा गया है, उसका 4 अध्याय 5 पद में अगर आप पार में पढ़ेंगे, वो जहां पथरीली भूमि पर बीज बोया गया था वो जड़ ना पकड़ने के कारण थोड़ा दिन का था और जड़ ना पकड़ने के कारण जल्दी ही मुरझा गया। जल्दी प्रभु में आते हैं और जल्दी
प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं, दुर्गंध जीवन में चले जाते हैं, वचन हृदय में बैठता नहीं, क्योंकि हृदय पत्थर सा हो गया। हृदय को, ये पत्थर का हृदय को प्रभु आज निकाल करके जवानों आपका जीवन में मांस रूपी प्रभु हृदय को देना चाहता है। जो पत्थर का हृदय लेकर के आप चल रहे थे, प्रभु का वचन को हृदय का गहराई में आने नहीं दे रहे थे, प्रभु आज का मीटिंग के द्वारा प्रभु आपका जीवन का पत्थर रूपी वो कठिन हृदय को निकाल करके प्रभु आपको मांस रूपी हृदय देगा। कठिन हृदय में तो, पत्थर रूपी हृदय में तो दुर्गंध आ रहा था, हालेलुया, परंतु मांस रूपी हृदय जब आप पाओगे, वो मसीह का सुगंध बन जाओगे और वो सुगंध के द्वारा प्रभु की महिमा होगा, आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कुछ उदाहरण में आप लोगों को दूंगा। एक सुगंध जीवन कैसा दुर्गंध जीवन में बदल जाता है। बाइबल से एक उदाहरण है, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 34 अध्याय, आदि पुस्तक 34 अध्याय और 1 और 2 वचन में ऐसा लिखा गया है, थोड़ा पढ़ने में मदद करें। एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी जी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। सुनो, एक दिन, हालेलुया, एक दिन की बात था, लिया की बेटी दीना, हालेलुया, यस, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। उस देश की, कौन सा देश? कनान देश की लड़कियों से वो भेंट करने के लिए निकल गई। दूसरा पद में लिखा गया है, तब उस देश के प्रधान हित्वी हमारे के पुत्र सोकेम ने उसे देखा और उससे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। एक सुगंध जीवन कैसा दुर्गंध जीवन में बदल जाता है। एक जवान लड़की का उदाहरण बाइबल में लिखा गया है, वो लिया की बेटी दीना है जो याकूब से जन्मी थी। एक दिन क्या करी, अपना सुरक्षा का घर से, अपना सुरक्षित घर से निकल करके ऐसा महल में चली गई जो कानानी लड़की लोगों से मिलने के लिए वो चली गई, दोस्ती करने के लिए चली गई, मिलने के लिए चली गई, बातें करने के लिए चली गई, संगति रखने के लिए चली गई। आप लोग को मालूम है उस समय कानान समाज धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उन लोग का अभाव था। उन लोग पाप और बुराई में लिप्त रहते थे, उन लोग अच्छा लोग नहीं थे, प्रभु का भय उनका जीवन में नहीं था, उन लोग पवित्र जीवन को नहीं जीते थे। ऐसा है कि समाज के लड़की लोगों के साथ याकूब का बेटी लिया एक दिन ऐसे कानानी लड़की लोगों से, जिनका जीवन में प्रभु का भय नहीं, पवित्र जीवन नहीं, दीना ऐसा लड़की लोगों के साथ दीना मिलने के लिए चली गई। क्या हुआ परिणाम? उसका सुगंध जीवन दुर्गंध जीवन में बदल गया, उसका जीवन पतित हो गया, उसका जीवन में वो पवित्रता नष्ट हो गया, उसका जीवन बेकार हो गया। मैं जवानों से मैं आज उस साइड में करना चाहता हूँ। बहुत सारे बेटा बेटी आज अन्य जाति लोगों के साथ संगति करके, दोस्ती करके आज बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए पहला कुरिन्ती 15 अध्याय उसका 33 पद में लिखा गया है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज बहुत सारे लोग अपना सुगंध जीवन को, अपने उद्धार का जीवन को, अपने अच्छे मसीही जीवन को आज बर्बाद कर रहे हैं। उनका जीवन आज एक समय था, उन लोग कितना अच्छा प्रार्थना दुआ में, कितना अच्छा आराधना में, कितना अच्छा प्रभु भय भक्ति जीवन में बिता रहे थे। ऐसा जवान लोग का गिरना एक ही कारण से हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप आर में देख रहे हैं, लिया की बेटी दीना, याकूब की बेटी दीना, जो एक दिन की बात था, बहुत दिन अपने आप को संभाल कर रखी थी, अपना सुरक्षित घर में रही, अपना सुरक्षित माहौल में रही, परंतु एक दिन की बात था, उसका जीवन में एक अभिलाषा उत्पन्न हुई। उसने कनानी लड़की लोगों से मिलने के लिए चली गई, दोस्तियारी करने के लिए चली गई, और उसी दोस्तियारी उसका जीवन को भारी पड़ा, उसका जीवन वहीं से गिरना शुरू हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया। अच्छा चरित्र बुरी संगति के द्वारा बिगड़ जाता है। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को
बिगाड़ देता है। आज जवानों से मैं उत्साहित करना चाहता हूं, अगर हमारा ये सुगंध जीवन दुर्गंध जीवन में नहीं बदलना है, हम सही संगति में रहे, चर्च के संगति में रहे, हम प्रार्थना दुआ में रहे, प्रभु की संगति में रहे, प्रभु का भय हमारे जीवन में हो, वचन के अनुसार आप पार में जीवन को बिताने वाले हो। आज चर्च के लोगों से उतना दस्तयारी नहीं होता है जवान लोगों का। आज अन्य जाति लोगों से, अन्य जाति जवानों से, अन्य जाति लड़का लड़की से उतना दस्तयारी होता है, जिसके कारण प्रभु का योजना उनका जीवन में पूरा नहीं होता, उनका जीवन बर्बाद की ओर चले जाता है। आज आपको और मुझको निकल करके आने की आवश्यकता है। दिना जैसा हो सकता है हमारा जीवन में कुछ ऐसा गलत कदम उठा करके हम हमारा जीवन को पतित की ओर ले गए होंगे, परंतु आज परमेश्वर का शब्द आपको और मुझको पुकार रहा है। प्रभु आज जैसा कि उस दिन में लाजार को पुकार करके कहा, लाजार तू निकल करके आ। लाजार दुर्गंध जीवन से यीशु का शब्द सुन करके जब निकल के आया, वो दुर्गंध नहीं था, परंतु उसका जीवन को देख करके जो कट्टर से कट्टर लोग थे, आगे चल करके जो 12 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, बहुत सारे यहूदी लोग यीशु मसीह को विश्वास किए। दुर्गंध जीवन से निकल करके आने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारा जीवन को कभी भी आपार में दुर्गंध ना बनाए। एक वचन याद आता है, उत्पत्ति उसका 39 उसका 12 पद, थोड़ा पढ़ेंगे क्या? 39 उसका 12 पद। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ करके कहा, मेरे साथ सो। वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़ करके भागा और बाहर निकल गया, बोल करके लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर एक व्यक्ति निकल करके आता है जिसका नाम यूसुफ है। वो उसको एक जवान एक स्त्री ने उसको एकांत में पा करके, आप लोग को मालूम है फतीफर की पत्नी बहुत सुंदर थी, वो भी जवान थी, और यूसुफ भी अभी जवान हो करके वो खूबसूरत यूसुफ था, वो बहुत ही अच्छा एक लड़का था। उसको फतीफर को पसंद आया, अपना घर का सारा काम का अधिकारी बना करके वो निश्चिंत रहता था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बार बार उस स्त्री बोलती थी, मेरे साथ आ जाना, हम लोग क्या कि मजा करेंगे, हम लोग क्या कि अपना दोस्ती करेंगे, मेरे साथ सो। उसने 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारे दिन बोलता था, परंतु एक दिन सुनो, गुप्त कटोरी में जहां कोई देखने वाला नहीं था, कोई लोग नहीं थे, और ऐसा गुप्त कोठरी में उसको पकड़ करके बोलती है, मेरे साथ सो जा। परंतु सुनो, उसका जीवन में प्रभु का भय था। एक जवान लड़का है, वो कभी भी एक स्त्री को छुआ नहीं था, परंतु एक स्त्री ने उसको पकड़ करके बोल रही है, मेरे साथ सो, मेरे साथ आ, हम बिस्तर में जाएंगे। परंतु वो अपना कपड़ा को छोड़ करके वो वहां से वो भागता है। हालेलुया। वही यूसुफ अपना सुगंध जीवन को दुर्गंध होने नहीं दिया। भले उसका वो स्त्री उसको बदनाम करती, वो आगे को चल करके बदनाम करी कि देखो वो तो गलत काम करने के लिए मेरे पास आया था, उसका कपड़ा मेरे पास है। पति को जब रिपोर्ट दिया, पति ने उसको ना पहचानते हुए उसको जेल खाने में डाल दिया। परंतु देखने वाला के परमेश्वर है। हालेलुया। आपका पवित्रता को देखने वाले के परमेश्वर है। हो सकता है समाज आपको बदनाम करे, हो सकता है लोग आपका बदनाम करे, लेकिन आप अगर पवित्र जीवन को जियोगे, अपना जीवन को आप पवित्र रखोगे, ये दुनिया भले आपको ना पहचाने, समाज ना पहचाने, गांव के लोग ना पहचाने, लेकिन आपको पहचानने वाला के परमेश्वर है। अगर आप अपना जीवन को पवित्र रखोगे, जिन समाज आपको बदनाम किया, उनके बीच में प्रभु आपको उठा करके खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उनके बीच में परमेश्वर उस जवान लड़का को उठा करके उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। अपना जिंदगी को कभी भी दुर्गंध होने नहीं दिया। आज दूसरा कुरिन्थी 6 का 17 और 18 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय 17 और 18 पद। यस।
इसलिए प्रभु कहता है, इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकल और उनके बीच में निकलो, अलग रहो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अलग रहो। इसीलिए प्रभु कहता है, आज प्रभु आपको और मुझको कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुमको ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। उनमें से निकल करके आ जाओ। हालेलुया। किन के बीच में से? अविश्वासी लोगों के बीच में से, अशुद्ध लोगों के बीच में से, अशुद्ध जीवन में से निकल करके आ जाओ। मैं तुमको ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यही वचन है। यूसुफ पाप करने से, जबान की अभिलाषा से उसने निकल करके आ गया। इसीलिए दूसरा तीमुथी 2:22 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? सब जबान लोग थोड़ा सा ओडिया में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी थोड़ा इस वचन को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथी 2:22। यस। ଯୌବନ କାଳ ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। हाँ, हिंदी बाइबल में अच्छा से इस बात को लिखा गया है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हालेलुया। ओ यहाँ पे यूसुफ ने अपने अभिलाषाओं से भागा। वो भी स्वर्गदूत का ही नहीं था, वो भी इंसान था, वो भी जवान लड़का था। जवानी में सबको अभिलाषा आता है, नहीं आता ऐसा वाली बात नहीं है। सबको सब चाहते हैं, मैं भी पान खाऊं, मैं भी गुटखा लूं, मैं भी सिगरेट उड़ाऊं, मैं भी ये करूं वो करूं। परंतु सुनो, एक गुप्त कोठरी में जहां कोई देखने वाला नहीं था, वहां पे एक जवान एक स्त्री ने उसको पकड़ करके कहता है कि आप बिस्तर में जाए। परंतु अपने जवानी अभिलाषा से उसने भागता है। उसको परमेश्वर का डर था, उसको कोई मनुष्य का डर नहीं था। वो अपना जीवन को पवित्र रखता था, वो अपना जीवन को किसी भी कीमत में अपवित्र होने नहीं देना चाहता था। उसको मालूम था कि यदि मैं प्रभु के नजर में ठीक रहूंगा, मेरे भाई लोग तो मुझको वो भगा दिए, मेरे भाई लोग तो मुझको बेच करके खाए, लेकिन एक परमेश्वर है जो मेरे आंसू को देखने वाला परमेश्वर, मेरा परिस्थिति को देखने वाला परमेश्वर है। भले भाई लोग मुझको ना समझे, लेकिन मुझको समझने वाला एक परमेश्वर है। मैं स्त्री के आगे मैं अपना पवित्रता को बेचूंगा नहीं। उसने अपना कपड़ा छोड़ करके भागा है। हालेलुया। हम चाहे बाजार में होंगे, चाहे जंगल में होंगे, चाहे सड़क में होंगे, हम कभी भी अपना पवित्रता के बारे में कभी भी समझौता नहीं करेंगे। हालेलुया। ऐसा लड़की बनो, ऐसा लड़का बनो, जब तक हमारा शादी नहीं हो जाता है कोई भी अपवित्र वस्तु हमको छुएगा नहीं, कोई अपवित्र वस्तु को हम छूने भी नहीं देंगे। हालेलुया। उनमें से निकाल करके आओ। प्रभु कहता है कि तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा, तब तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। आज आपको और मुझको निकल करके आने की आवश्यकता है। हे जवान, अपनी जवान की अभिलाषाओं से भाग। और क्या लिखा गया है यहाँ पे? अब जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। आज पहले बात, समय को देखते हुए मुझको समाप्त भी करना है। पता नहीं समय मुझको दिया नहीं गया, अच्छा हुआ। हालेलुया। यस। पहले बात, लाजार को प्रभु उस दिन उस दुर्गंध जीवन से निकाल करके आने के लिए आह्वान किया। आज भी प्रभु आपको और मुझको उस दुर्गंधमय जीवन से, उस पापमय जीवन से, उन अशुद्ध भरा जीवन से आज निकाल करके आने के लिए प्रभु आज आपको और मुझको आज भी आवाज दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कैसे हम अपने जीवन को पवित्र रखेंगे? भजन संहिता 119 उसका 9 पद में क्या लिखा है? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। ये जवानी में हम कैसे मसीह की सुगंध बन करके जिएंगे,
कैसे पाप को आने नहीं देंगे, कैसे दुर्गंध को आने नहीं देंगे, कैसे हम अपना जवानी को हम बरकरार रखेंगे, संभाल कर रखेंगे प्रभु के वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 119 का 11 पद में लिखा है, देख मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ाऊं कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। परमेश्वर का वचन यूसुफ का जीवन में था, इसीलिए वो पाप से भागा है। आज अगर जवान लोगों प्रभु का वचन आपका जीवन में रहेगा, आप पाप से भागोगे, आप बुराइयों से भागोगे, आप तमाम प्रकार का अशुद्धता जीवन से आप भागोगे। प्रभु का वचन जीवन में होना है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन किस प्रकार दुर्गंध होता है, दूसरा एक उदाहरण देकर मैं जल्दी में समाप्त करूंगा, चिंता मत करिए। पहला है शारीरिक अभिलाषा से, इसीलिए शारीरिक अभिलाषाओं से बच के रहना है। दूसरा है खान पान से। कहां से? खान पान से। दानियल का पुस्तक 1 अध्याय, थोड़ा सा एक वचन को पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8 पद, 8 पद, दानियल 1:8 जी पढ़े। आहार्य द्रव्ୟରେ ଓ ତାହାର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏହେତୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେ नपुंसकाधिपतिଙ୍କୁ निवेदन कले। बस यहाँ लिखा गया है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। इस कहानी को थोड़ा सा बस में आपको झलक बता करके मैं आगे बढ़ूंगा। दानियल इस समय परदेश में है, गुलाम में उन लोग को ले जाया गया है। अभी बाबिलोन देश में उनको जब ले जाया गया, बाबिलोन देश में राजा का काम के लिए इन लोग को सिलेक्शन किया गया। इन लोग देखने में बुद्धिमान है, सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, इसीलिए इन लोग को सिलेक्शन करके इनको राजा का काम के लिए अधिकारी बनाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए जब उन लोग को लाया गया, वहां पे राजा का खाना, राजा का पीने का दाख मधु इन लोग को दिया जाता था, ताकि राजा का खाना खा करके इन लोग अच्छा हो, हृष्ट पुष्ट हो। राजा का पीने वाला दाख मधु पी करके इन लोग का सुंदरता बढ़े, शारीरिक में तंदुरुस्ती बने, इसीलिए ट्रेनिंग सेंटर में ये दिया जाता था। आप आर में अगर ट्रेनिंग सेंटर में चले जाएंगे, कल का दिन में कोई कलेक्टर बनने के लिए हो, या कोई टीचर बनने के लिए हो, या इंजीनियर बनने के लिए हो, या नर्स बनने के लिए हो, वहां हॉस्टल में सुविधा रहेगा। वो क्या है कि अच्छा खाना और पीना, देसी नहीं तो विदेशी शराब मिलता होगा, और एक से बढ़ करके एक से खाना। सुनो दानियल ने क्या कहा, जो खाने का जो प्रबंध करने वाला अधिकारी था उसके पास जाकर के बातचीत किया, बोला कि मुझको राजा का द्वारा दिया जाने वाला वो खाना, वो भोजन, वो मटन मुझको नहीं चाहिए, क्योंकि ये पहले बलि करते हैं और बाद में इसको हमको दिया जा रहा है, इसीलिए ये मटन मुझको नहीं चाहिए, और ये जो दाख मधु है उसको मैं नहीं पीऊंगा, कृपा करके मुझको इसको मत दीजिए। पिलाने वाला, खिलाने वाला डर गया, बोला कि इसको अगर हम लोग नहीं देंगे आप लोगों को, राजा काल का दिन में आप लोगों को देखेगा, आप लोग दुबला हो जाओगे, आप लोग अगर बीमार पड़ जाओगे तो पहले हमको फांसी देगा। उसने बोला 10 दिन हमको परखो। हालेलुया। सुनो, किसी भी कीमत पर राजा का द्वारा दिया जाने वाला भोजन, जो कि पहले मूर्ति को चढ़ाया जाता था, बाद में इनको दिया जाता था। दानियल ने बोला कि मैं वो खाना नहीं खाऊंगा, मैं दाख मधु नहीं पीऊंगा, मुझको सादा पानी दियो, मुझको सादा पानी दिया जाए, मुझको केवल सादा खाना, सिर्फ साग भात मुझको दिया जाए। परंतु राजा का मटन चिकन खा करके, जो कि पहले बलि चढ़ाया जाता था, ये खा करके मैं अपने आप को पवित्र नहीं करूंगा। सुनो जवान लोग, आज खाने पीने में बहुत सारे जवान अपने आप का जीवन को अशुद्ध कर रहे हैं, सुगंध भरा जीवन को दुर्गंधमय जीवन में बदल रहे हैं। जवान लोग एक गुटखा के द्वारा, सिगरेट के द्वारा,
और ना जाने क्या क्या खाने का वस्तु है, पीने का वस्तु है। इनके द्वारा मसीही जवान लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। पहला बात मैं आपको बताया कि ये जवानी के समय में पवित्र जीवन कैसा नष्ट होता है, सुगंध जीवन कैसा दुर्गंध में बदल जाता है, दीना का उदाहरण बताया। दूसरा बात मैं यहाँ पर दानियल का बातों को मैं बता रहा हूँ कि इनका जीवन को उन लोग अशुद्ध करना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन लोग उस राजा का भजन से, राजा का दाखमधु से अपने आप को अलग रखे। हालेलुया। परंतु जो दाखमधु पीता था, जो राजा का भोजन खाता था, जब 10 दिन के बाद टेस्ट किया गया, सबसे अच्छा दानियल और उसका मित्र लोग निकले। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप और मैं अपने जीवन को पवित्र रखेंगे, खाने पीने से बर्बाद नहीं करेंगे, अन्य लोगों से आप ज्यादा तंदुरुस्ती होंगे। हालेलुया। अन्य लोगों से आप ज्यादा स्मार्ट बनोगे, अन्य लोगों से आप आगे ही रहोगे, हर बात में सुंदरता में आगे रहोगे और सभी बातों में आप ही आगे रहोगे। हालेलुया। लाजार को प्रभु ने बोला, बड़े शब्द से पुकार करके बोला, लाजार निकल आ। दुर्गंध जीवन से उसने निकल करके आया। दूसरा बात हम लोग देखेंगे, जल्दी समाप्त की और हम लोग को आगे बढ़ना है। लाजार उस दिन में कहां था? वह मृत्यु की अवस्था में था। हालेलुया। उसका शारीरिक मृत्यु हो गया था। शारीरिक मृत्यु किसको कहते हैं? शारीरिक मृत्यु कहा कौन थी? आत्मा, परमेश्वर आत्मा शरीर से जब अलग हो जाता है उसको शारीरिक मृत्यु कहते हैं। लाजार उस दिन कहां था? शारीरिक मृत्यु में था। और यीशु मसीह बड़े शब्द से पुकार करके कहा, लाजार तू निकला। मौत से, शारीरिक मृत्यु से लाजार को निकल करके आने की आवश्यकता था। एक वचन में पढ़ रहा था, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 1 पद में क्या लिखा गया? सरदीस कलीसिया को वहां पे लिखा गया, पढ़ेंगे थोड़ा, 3 का 1। हाँ जी जी। आम्भे तुमर कर्म जानो, तुम्हें नामरे जीवित, तुम्हें नामरे जीवित, मात्र प्रकृत रे मृत्यु, मात्र प्रकृत रे मृत्यु। हिंदी में लिखा गया है, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। हालेलुया। आज आप और में जीवित तो कहलाते हैं, परंतु क्या आज आप और में सरदीस के कलीसिया के समान मरे हुए दशा में है? सरदीस का कलीसिया बाहरी रूप से बहुत ही अच्छा था, परंतु अंदर में सब कुछ मरा हुआ था। प्रभु के साथ उनका रिश्ता ठीक नहीं था, उनका प्रार्थना जीवन नहीं था, उनका आत्मिक संगति नहीं था। उन लोग चर्च तो आते थे, परंतु उन लोग बाहरी रूप में, केवल शारीरिक में उन लोग जीवित थे, परंतु आत्मिक रीति से उन लोग मर चुके थे। प्रभु के साथ उन लोग दूर चले गए थे। उनका जीवन कहीं प्रभु से अलग हो गया था। उनका जीवन में पवित्रता नहीं था, उनका जीवन में प्रार्थना नहीं था, उनका जीवन में प्रभु भय नहीं था। उन लोग प्रभु से बहुत दूर चले गए थे। क्या सरदीस के कलीसिया के समान आज जवानों आपका परिस्थिति है? हम जीवित तो कहलाते हैं, परंतु क्या आज हम मरे हुए हैं? आत्मिक रीति से हम मरे हुए। उस दिन तो लाजार शारीरिक में मर गया था, परंतु आज आप और में शारीरिक में तो जीवित है, परंतु आत्मिक रीति से कहीं मर तो नहीं गए हैं, कहीं प्रभु से हम दूर तो चले नहीं गए हैं। एक वचन थोड़ा पढ़े, मैं आज आपको थोड़ा अच्छी रीति से मैं समझाना चाहता हूँ। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय, सब लोग थोड़ा सा निकाल ले। लूका 15 अध्याय उसका 24 पद में क्या लिखा है? क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। ओडिया में क्या लिखा है? कारण मोहर यही पुत्र, कारण मोहर यही पुत्र मृत्यु होइथिला, पुनर्बार बंची अछि, पुनर्बार बंची छी। उड़ाऊ पुत्र क्या वास्तव में मर गया था? नहीं, मरा नहीं था, परंतु उसका पिता क्यों कहता है? क्योंकि ये मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है। क्यों कहता है? क्या उड़ाऊ पुत्र मर गया था? वास्तव में मर गया था क्या?
नहीं मरा था, लेकिन पिता यहाँ पर क्या कह रहा है, मेरा ये पुत्र मर गया था लेकिन अभी क्या हो गया, जी गया है, खो गया था अभी मिल गया है। आइए मेरे साथ सब लोग आनंद मनाएं। हालेलुया। पिता से दूर हो जाना मृत्यु है। हालेलुया। ये उड़ाऊ पुत्र जो कि पिता के साथ एक दिन कितना खुशी और आनंद के साथ था, लेकिन एक दिन अपने जीत में आकर के बोलता है, पिताजी मेरे भाग में जो कुछ भी आता है मुझको दे दीजिए। और उसका अच्छा पिता था, अपना बेटा मुंह खोल करके कुछ मांगा है बोल करके उसको अपना सब कुछ जितना भी उसके भाग में आता था सब कुछ दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा पिता अच्छा है। जब हम मुंह खोल करके कुछ विषय मांगते हैं जवानों, मैं उत्साहित करना चाहता हूँ हमारा पिता देने वाला पिता है। हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजा करके प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। हमारा पिता बहुत ही उत्तम पिता, अच्छा पिता है। हम जो प्रभु के बेटा बेटी है, जो मुंह खोल करके प्रभु से मांगते हैं, हमारा प्रभु मांगने से भी बढ़ करके हमको देने वाला प्रभु है। परंतु सुनो, जब प्रभु से पाते हैं तब क्या उड़ाऊ पुत्र जैसा पिता को छोड़ करके दूर देश चले जाएंगे? बहुत सारे लोग आज प्रभु से पा करके, अगर दूसरा संदेश में, 2 संदेश मैंने तैयार किया, पता नहीं दूसरा संदेश मौका मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मालूम, परंतु सुनो, मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं, पिता से आप पा करके आज कहां हो? उड़ाऊ पुत्र पिता से प्रचुर रूप में पाया, पर्याप्त रूप में पाया, लेकिन सब कुछ बांध बुंदा करके दूर देश में चला गया। पिता से अलग होना आत्मिक मृत्यु है। हालेलुया। आज स्वर्गीय पिता से बहुत सारी युवा युवती आज बहुत दूर चले गए हैं, प्रभु से पा करके चले जा रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह पा करके चले जा रहे हैं, प्रभु का आशीष पा करके चले जा रहे हैं। आज आपका अवस्था कैसा है? उस दिन लाजार को प्रभु बड़े शब्द से पुकार करके कहा, लाजार निकला। लाजार उस दिन कहां था? दुर्गंध जीवन में था। वो पत्थर उसके ऊपर रखा गया था। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। लाजार दूसरी बात कहां था उस दिन? वो शारीरिक मृत्यु में था। आज कलीसिया आप कहां है? जवान आज आप कहां है? आज क्या आप आत्मिक मृत्यु में है? प्रभु से दूर चले गए हैं, प्रभु के संगति से दूर चले गए हैं? क्या आपका जीवन में प्रार्थना दुआ नहीं हो रहा है? क्या प्रभु का भय आपका जीवन में आज नहीं रहा? आज प्रभु आपको आज पुकार रहा है निकलाने के लिए। हालेलुया। आज चर्च जवानों की आवश्यकता है। चर्च में आज जवानों की आवश्यकता है। एक अच्छा एक उदाहरण में दे करके मैं समाप्त के ऊपर में जाऊंगा। लूका का सुसमाचार 7 अध्याय 11 से लेकर के 17 पद में क्या लिखा है कि विधवा माता के बारे में लिखा गया है, जिसका जवानी का समय का एक बेटा मर गया। उसका जवान बेटा मर गया था, इसलिए माँ की आंख में क्या है? आंसू है। आज कलीसिया में आंसू है। आज कलीसिया तड़प रही है अपना जवानों के लिए। विधवा मां सोची थी मेरा पति तो मर गया, लेकिन जिन बच्चे के सहारे मैं जीवन को जी रहा हूं, जी रही हूं, मेरा उस बच्चा आज जवान हो गया। ये मेरा बुढ़ापा में मेरा लाठी बनेगा, मेरा सहारा होगा। परंतु सुनो, उस दिन उसका जवान बेटा मर गया था। मां के आंख में आंसू, उस आंसू को बुझाने के लिए बहुत सारे लोग थे, परंतु कोई का शांति उसको शांति नहीं दे रहा था। लेकिन उसी मार्ग में यीशु मसीह उसी नाइन नगर की ओर आ रहा था। हालेलुया। आज चर्च में आंसू है। आज चर्च तड़प रहा है अपना जवान बेटा बेटी को देख करके कि इन लोग मेरा बुढ़ापा में, इन लोग मेरा भविष्य में, मेरा फ्यूचर है, इन लोग कलीसिया की जागृति के लिए काम करेंगे। परंतु आज अपना जवान बच्चों का मृत्यु अवस्था को देख करके चर्च आज बिलख रहा है। चर्च में वेदना है, चर्च में तड़प है। मेरा जवान बेटा बेटी जिनका सारे मेरा फ्यूचर हो सकता था, आज वो आत्मिक मृत्यु में चला गया है। हालेलुया। किसी का शांति उसका काम नहीं दे रहा था, क्योंकि जवान बेटा जो कि धरती में होना चाहिए, बाइबल में लिखा गया है, वो धरती में नहीं, हिंदी बाइबल में लिखा गया है वो अर्थी में था। हालेलुया। कहां था?
अर्थी में था। आज बहुत सारे जवान बेटा बेटी लोग आज धरती में नहीं, अर्थी में। अर्थी में खुद नहीं चलते हैं, चार लोग जहां जैसा चलते हैं उसको वैसा ही ले जाते हैं। आज जवान लोग अपनी इच्छा से नहीं चल रहे हैं, भोग विलास मनोरंजन जैसा उनको चला रहा है वैसा ही उन लोग चल रहे हैं। क्या जैसा परिस्थिति आपका है? माँ सोची थी कि ये पैर के बल में खड़ा होगा, धरती में रह करके मेरा बुढ़ापे का लाठी बनेगा। वही जवान उसका बेटा आज मृत्यु में चला गया। मृत्यु अवस्था से आज बाहर निकालने के लिए यीशु ने बड़े शब्द से लाजार को पुकारा, लाजार तू निकल के आ जा। आज इस माँ का आंसू कोई भी पोंछ नहीं पा रहा था। वो नाइन नगर से लोग निकल रहे थे, जवान बेटा को वो अर्थी में रख करके लोग ले जा रहे थे। इतना समय में यीशु का आंख उस विधवा का ऊपर पड़ा। विधवा माँ के पास जाकर के यीशु कहा, माता जी मत रोइए। और प्रभु यीशु मसीह उस अर्थी को लेने वाले लोग के पास जाकर के उस अर्थी को छुआ। आज प्रभु आपका अर्थी को छूने जा रहा है। हालेलुया। जब यीशु उसका अर्थी को छुआ, बाइबल में लिखा गया है वो लोग रुक गए और यीशु मसीह ने कहा, हे जवान मैं कहता हूं तो उठ। और उस समय वह मृत्यु से वह उठने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह जवान बेटा को जब वो जी करके उठा, उसका माँ को समर्पण कर दिया बोल करके बाइबल में लिखा है। सब पढ़ने का समय नहीं। आज कलीसिया को यीशु मसीह आज जवानों आपको आज कलीसिया में आपको समर्पित करना चाहता है। आज कलीसिया में आपकी आवश्यकता है। हालेलुया। आज बच्चे की नहीं, आज बुजुर्ग की नहीं, परंतु जवानों आज चर्च में केवल और केवल आपकी आवश्यकता है। आपके द्वारा आज चर्च में जागृति आएगा, आपके द्वारा आज चर्च बढ़ेगा, आज आपके द्वारा चर्च में बड़े बड़े बेदारी आएगा। हालेलुया। उस दिन जवान बेटा को यीशु मसीह जब जिला करके सबसे पहले उस माँ को सौंप दिया। आज आप लोगों को प्रभु आत्मिक मृत्यु से निकाल करके जीवित करके प्रभु आज चर्च में आपको देना चाहता है, चर्च के काम के लिए देना चाहता है, चर्च के उपयोग के लिए आपको आज खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आज आप मृत्यु की अवस्था से बाहर निकलने के लिए आप चाहते हैं? प्रभु से बिछड़ा हुआ संबंध को फिर से आप ठीक करना चाहते हैं? प्रार्थनामय जीवन में वापस आपको आना पड़ेगा। प्रभु के साथ आपको फिर से अपना संबंध को बनाना पड़ेगा। उड़ाऊ पुत्र पिता से बहुत दूर चला गया था, लेकिन एक दिन अपने आपे में आया और बोला कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। वो सुअर के झूठ में से, वो सुअर के उस गंदे स्थानों से वो निकल करके अपने पिता के पास आया। हालेलुया। और पिता ने दौड़ करके उसको गले लगाया और उसको दास नहीं अपना ही बेटा बनाया। हालेलुया। आज प्रभु आपको दास नहीं परंतु आपको अपना ही बेटा और बेटी बनाएगा। आपको आज प्रभु इंतजार कर रहे हैं। आप लौट आइए, उन कीचड़ की जगह से लौट आइए, उन बदनामी की जगह से लौट आइए, उन दुर्गंधमय जीवन से आप लौट आइए। प्रभु यीशु मसीह आज आपको पुकार रहा है। पिता से दूर होकर के हमारा जीवन कुछ भला नहीं होगा। स्वर्गीय पिता आज भी इंतजार कर रहे हैं। आज आपको और मुझको इसी आत्मिक मृत्यु की अवस्था से निकल करके आने की आवश्यकता है। तीसरी बात बता करके जल्दी समाप्त करूंगा। लाजर उस दिन कहां था? कब्र में था। हालेलुया। पहला दुर्गंध में था, दूसरा मृत्यु में था, तीसरा उसने कब्र में था। हालेलुया। कब्र कैसे जगह है? हालेलुया। कब्र जहां जाने से इंसान कुछ काम नहीं करता उसको कब्र कहा जाता है। कब्र उसको कहते हैं, कब्र के विश्राम स्थान को भी कहते हैं। कब्र को सोने की जगह के साथ तुलना किया गया है।
कब्र को चुपचाप पड़े रहने की जगह में तुलना किया गया है। भजनकार 30 अध्याय उसका 9 पद, भजन संहिता 30 का 9 में, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से तुझे क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से तुझे क्या लाभ होगा। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करेगी और तेरी सच्चाई का प्रचार करेगा। है यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, है यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से तुझे क्या लाभ होगा। हालेलुया। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब प्रभु तुझे मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या कब्र तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकता है? क्या कब्र तेरा धन्यवाद कर सकता है? नहीं प्रभु। प्रिय प्रभु के लोगों, लाजार उस दिन में कब्र में चला गया था। आज बहुत सारी युवा युवतियां आज कब्र की जीवन को जी रहे हैं। शरीर में जीवित तो है परंतु कब्र के समान जीवन है। ना तो धन्यवाद हो रहा है, ना तो स्तुति हो रहा है, ना तो प्रचार हो रहा है जीवन के द्वारा। कब्र सुनसान, चुपचाप पड़े रहने की जगह। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन चुपचाप में रहने वाला जीवन नहीं। आपको प्रभु कुछ काम करने के लिए इस दुनिया पर रखा है, इस धरती में रखा है। कब्र के समान जीवन को मत जियो। हालेलुया। योना नबी कौन सा समय में सो रहा था आप लोग को मालूम है? जहाज में जा करके प्रचार करने के समय में सो रहा था। वचन अभी नहीं बोलूंगा, कुछ मैं बताऊंगा, जल्दी में समाप्त की ओर जाऊंगा। सिमसन जबकि उस समय युद्ध करके लोगों को बचाना और देश के लिए कुछ काम करना था। सिमसन एक योद्धा था। युद्ध करने का समय में बस वो दलीला के गोद में सो रहा था। यूतुकुस जवान, बाइबल में लिखा गया है, उसका नाम यूतुकुस है। एक जवान व्यक्ति है। खिड़की पर बैठ करके हवा खा करके जबकि पौलुस प्रचार कर रहा था वो सो रहा था। बड़े दुर्भाग्य है, चले लोग गेत्सेमनी बगीचा में प्रार्थना के समय में सो रहे हैं। प्रचार करने के समय में योना नबी जहाज में सो रहा है। युद्ध करने के समय में सिमसन जाकर के दलीला की गोद में सो रहा है। वचन का प्रचार करते समय जवान व्यक्ति यूतुकुस खिड़की के पास बैठ करके सो रहा है। 10 कुमारी तैयारी के समय में उन लोग सो रहे थे। आज क्या आप सोने की अवस्था में चले गए? कलीसिया जवान लोग, ये युद्ध करने का समय है। ये शैतान से युद्ध करने का समय है। ये पाप से लड़ने का समय है। ये अभिलाषा से लड़ने का समय है। ये समय है जो कि प्रभु आपको रखा है कि आप चर्च के लिए कुछ कार्य करें। परंतु क्या आप सिमसन के समान सो रहे हैं? क्या ये प्रचार करने का समय है? क्या आप भले योना के समान नबी नहीं हो सकते, परंतु आप एक आराधक हो सकते हैं, आप एक प्रचारक हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं, आप एक कोई भी एक प्रभु का विश्वासी बहन हो सकते हैं। परंतु ये प्रचार का समय है। अपना जिंदगी के द्वारा प्रचार, खाली बोलने से प्रचार नहीं, जिंदगी के द्वारा भी प्रचार। अपना जीवन जीने के शैली ऐसा बनाओ कि आपका जीवन का शैली ही एक प्रचार का विषय हो जाए। हालेलुया। यही समय है अपना दान और वरदान को चमकाने का समय। कब्र में जाकर के चुपचाप पड़े रहने का समय नहीं है। कब्र में से आज आपको और मुझको निकल करके आना है। कब्र एक निराशजनक परिस्थिति को भी दर्शाता है, जहां इंसान का
जाने से, जहां इंसान जाने से सारा उम्मीद, सारा आशा समाप्त हो जाती है। परंतु सुनिए, मरकुस का सुसमाचार 5 अध्याय 1 से लेकर के जब हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है जिनको की 6000 दुष्ट आत्मा उसका अंदर घुस करके उसका जीवन को कब्र में ले गए थे। हालेलुया, कब्र में ले गए थे। वो व्यक्ति पत्थर उठा करके अपना सिर को घायल करता था, उसका दिमाग खराब हो गया था, कपड़ा नहीं पहनता था, सांकलों में बांधा जाने से सांकल को तोड़ता था, उसका जीवन को, अच्छा जीवन को दुष्ट आत्मा कब्र बना दिया था। परंतु सुनो, उसी सड़क में, उसी रास्ते में एक दिन यीशु का आना हुआ। एक ही मुलाकात में, यीशु का एक ही मुलाकात में उसका 6000 दुष्ट आत्मा उसका जिंदगी से दूर हो गया और वो घर में वापसी आ सका, कब्र से घर वापस आ सका। आज आपको कब्र से प्रभु आपको अपना घर वापस लाना चाहता है। हालेलुया, एक बड़े गवाही के साथ। हालेलुया। वो सुनो, एक दिन उसका भी एक हंसता खिलता हुआ एक घर था, एक परिवार था, परंतु दुष्ट आत्माएं, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया। इतना ही नहीं, परंतु 1000 होने से होता 6000। यीशु ने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने क्या बोला? सेना बोलता है। सेना का मतलब 6000 दुष्ट आत्माएं। हंसता खिलता हुआ एक घर में रहने वाला व्यक्ति का जीवन को 6000 दुष्ट आत्माएं घुसकर उसका जीवन को कब्र बना दिए थे, जहां से वो वापस नहीं आ सकता था। सारा उम्मीद खत्म हो गया था, सारा आशा समाप्त हो गया था। लेकिन यीशु का एक ही मुलाकात उसका जीवन को कब्र से, उसको अपना घर एक बड़े गवाही के साथ प्रभु उसको वापस किया है। हालेलुया, आज आपका वापसी होगा। हालेलुया। यहूदी लोग भी सोचे थे हम दुनिया के नक्शे में हम कट चुके हैं, हमारा आशा समाप्त हो गया। यहेजकेल पुस्तक उसका 37 अध्याय में एक वचन लास्ट में पढ़ करके हम समाप्त कर देंगे जी। यस, यहेजकेल 37 11 से थोड़ा सा पढ़ देंगे, हम समाप्त करेंगे। थैंक यू जीसस। यस, जल्दी। यीशु ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहा, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों खोलकर, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे मैं निकालूंगा। तुम्हारी कब्र खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारी कब्रें खोल करके तुमको उनमें से निकालूंगा। यहूदी लोग बेबीलोन जाने से सोचे थे कि हम तो पूरी रीति से कट चुके हैं, हम अपना देश को कभी भी जा नहीं सकेंगे, हम हमेशा के लिए हम बर्बाद हो गए, हमारा आशा मिट्टी में मिल गया, हम कभी भी दोबारा खड़े नहीं होंगे, हम सूखी हड्डी के समान हो गए हैं, हम तितर बितर हो गए हैं, हम कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकते। हमारा जीवन में जो पहले जो आशा था पूरी रीति से खत्म हो चुका था। लेकिन यीशु मसीह ने कहे, वहां पर पिता परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारी कब्रें खोल करके तुमको उनमें से निकाल करके तुम्हारा देश में तुमको पहुंचा दूंगा। हालेलुया। आज क्या आप बार में उन यहूदी लोगों के समान आप बार में एहसास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि जवानी के समय में हमको बहुत उम्मीद था, पर बहुत आशा था, परंतु सारा आशा समाप्त हो चुका है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा प्रस्ताव कहां से आएगा, मेरा जीवन कहां से फिर से स्थापित होगा, नहीं हो सकता। मैं तो छोटा परिवार का, मेरा कुछ आमदनी नहीं, मेरा भविष्य क्या होगा। आपका जीवन हो सकता है इस समय कब्र जैसा अनुभव होगा, परंतु प्रभु का प्रतिज्ञा देखो, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी कब्रें खोल करके उनमें से तुमको निकालूंगा। हालेलुया। दूसरा, इसी भविष्यवाणी का एक और वचन पूरा यही हुआ कि सन AD 70 से लेकर के 1948 तक लगभग 2000 साल तक इजरायली लोग, इजराइल देश से प्रभु उनको तितर बितर कर दिया। इजराइल का नामो निशाना पूरा पृथ्वी के
नक्शे में नहीं था। 2000 लगभग 2000 साल तक उन लोग तितर बितर हो गए। जो अपना जान बचाने के लिए दुनिया का प्रत्येक जगह में उन लोग तितर बितर हो गए। उन लोग को भी उम्मीद नहीं किए थे, हम तो कट चुके थे दुनिया के नक्शे से, हम लोग पूरी रीति से हम लोग मिट चुके हैं। इजराइल देश का नामो निशाना ही नहीं था। पूरा यहूदी लोग, इजरायली लोग पूरा दुनिया में तितर बितर हो गए। परंतु प्रभु का वचन था, मैं तुम्हारे कब्र खोल करके उनमें से तुमको निकाल करके तुम्हारा देश में तुमको पहुंचा दूंगा। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इजराइल देश, हमारा देश स्वाधीन हुआ 1947 15 अगस्त में इजराइल देश स्वाधीन हुआ, इजराइल देश स्थापित हुआ। कितना कौन बता सकते हैं? 14 मई 1948 में। हालेलुया। 14 मई 1948 में इजराइल देश दुनिया का नक्शा में फिर से वापस आ गया। 2000 तक नक्शा में नहीं था। मैं कहने का मतलब है, इजरायली लोग सोचे थे कि हम पूरी बर्बाद हो गए, हम अपना देश से निकाल चुके हैं, हम पूरा रीति से बर्बाद हो गए, कभी अपना देश को हम जा नहीं पाएंगे, हमारा देश और नहीं। परंतु जहां उनका देश नहीं था, फिर से प्रभु उनको इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को, कोई भारत में थे, कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई ऑस्ट्रेलिया, कहीं थे, सबको प्रभु इकट्ठा करके फिर से इजराइल देश में इकट्ठा किया। और इजराइल देश में देश का नाम पहला बार पृथ्वी का नक्शा में आया। 14 मई 1948 में इजराइल देश स्वतंत्र होकर के पृथ्वी के नक्शे में वापस आया। वही प्रभु आज भी आपको कब्र से निकाल करके आपको स्थापित करेगा। हालेलुया। आइए सब लोग थोड़ा देर हम लोग खड़े हो जाए। हालेलुया। आपका परिस्थिति कितनी भी निराशजनक क्यों ना हो, आप कितने भी हारा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, परंतु प्रभु आपको उन कब्र में से निकाल करके प्रभु आपको फिर से स्थापित करेगा। उस दिन लाजर को प्रभु बड़े शब्द से पुकार करके कहा, हे लाजर निकल आ। सब आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। लाजर उस दिन दुर्गंधमय जीवन में था। उस दिन लाजर मृत्यु का जीवन में था। उस दिन लाजर कब्र का जीवन में था। लेकिन यीशु का शब्द सुन करके उस दुर्गंध में से निकल करके आया। लाजर यीशु का शब्द सुन करके मृत्यु से निकल करके आया। लाजर यीशु का शब्द सुन करके कब्र से निकल करके आया। आज यीशु का शब्द सुन करके, वचन सुन करके आज आपको दुर्गंध जीवन से निकल करके आना है। हालेलुया। अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। क्या पाएगा तू जिद कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला यीशु के पास, तुझे यीशु बुला यीशु बुला। उस दिन लाजर को आज यीशु आपको बुला रहा है। यीशु बुला दुर्गंध जीवन से निकल कर आ जाए, उन बदनामी जीवन से, प्रभु के दूर जीवन से आज वापस आ जा। उड़ाऊ पुत्र जैसे आज यीशु के पास वापस आ जा। यस हालेलुया।
नाम ले ले करके आज यीशु आपको बुला रहा है। आज प्रभु के सामने रोए, पश्चाताप प्रभु से प्रभु मुझसे बोलोगे, प्रभु से आज प्रार्थना करें। आज हमको अपना बेटे बेटे बनाने के लिए प्रभु आज भी अपना हाथों को पसारा है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। जवान बेटा और बेटी लोगों, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज निकल आने की एक अवसर है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठा करके जिसने मुझे चुना, उसकी ओर प्रभु को महिमा पाए। समर्पित हो, निज जीवन को समर्पण कर दो। बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तेरा नाम ले ले यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा। उस दिन यीशु मसीह लाज़र का नाम लेकर के बुलाया, परंतु आज यीशु आज आपका नाम ले ले करके आज बुला रहा है। कौन? अपना पुराना जीवन से, जो पत्थर का जीवन था, जो दुर्गंधमय जीवन था, अभिलाषा जीवन से जो आज बाहर आना चाहता है, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करना चाहता है, चाहती है। हालेलुया। आज हाथ उठाने का समय नहीं, परंतु मैं आज आपको आज प्रार्थना करना चाहूंगा, आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। कौन अपना अपना जीवन को आज उन दुर्गंधमय जीवन से, उन मृत्यु जीवन से, उस कब्र के जीवन से बाहर निकल करके आना चाहते हैं। जब हम आज चर्च में आपकी जरूरत है, आज चर्च आपको आशा रखता है, आज चर्च आपकी प्रतीक्षा में है। परंतु आज को प्रभु के पास वापस निकल आना चाहते हैं। कौन अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे? सब अपना अपना आंखों को बंद रखें। यदि आज आप अपना जीवन को प्रभु के हाथों में आप समर्पण करना चाहते हैं, प्रभु आपको देख रहा है। यूसुफ को उस दिन कोई देखने वाला नहीं था,
लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर उसको एक देखने वाला परमेश्वर था। आज प्रभु आपको देख रहा है। यदि आज आप अपना जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु आज आपका जीवन को आशीष का जीवन बना करके देगा। यदि आज आप प्रभु के हाथों में जीवन को समर्पण करना चाहते हैं, अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं, हम प्रार्थना करेंगे। कौन आज प्रभु के हाथों में अपना जीवन को समर्पण करना चाहेंगे? बेटी लो, बेटा लो, प्रभु आज आपका नाम लेकर के बुला रहा है। ना शर्माएं, प्रभु आज आपका जीवन को मसीह का सुगंध बनाएगा, आशीष का कारण बनाएगा। बहुतों के लिए आप आशीष का कारण बन जाओगे। आज आप अपना हाथों को प्रभु के हाथों में उठा करके समर्पण करें। हालेलुया, हालेलुया। और यस यस, हालेलुया। हमारे महान सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं आज का वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हमारा जवान बेटा बेटी लोग जो अपना हाथ उठा करके ये दिखा रहे हैं कि प्रभु आज उन लोग समझ गए कलीसिया में उनकी आवश्यकता है। उन लोग वापस अपना जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर रहे हैं, इस आशा के साथ कि प्रभु दुनिया के लिए नहीं जिएंगे, आज आपके लिए जिएंगे, बाकी जीवन आपके महिमा के लिए जिएंगे। यीशु के नाम में उनका सहायता कर, यीशु के नाम में उनको आपके महिमा के लिए इस्तेमाल कर। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में जवान बेटा बेटी लोग, जब प्रभु जी इस यूथ मीटिंग समाप्त होता है, जब अपने अपने घरों में जगह में जाएंगे, प्रभु अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए आशीष का कारण बन जा। यीशु के नाम में वचन के द्वारा आज हमसे बातचीत किया, धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बैठ जाएं।